सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धायुजस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इस भाग में हम इस श्लोक का सही उच्चारण सीखेंगे। अब ध्यान से सुनिए और मेरे बाद स्पष्ट रूप से दोहरा। सुख सुख, दुखे दुखे, समय समय, कृत्वा कृत्वा, लाभ लाभ, अलाभो अलाभो, जय जय, अजयो अजयो, तथा तथा, युद्धधाय युद्धधाय, युजस्व युजस्व, न एवं एवं, पापम पापम, अवाप्स्यसि अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभो जय अजयो, लाभ अलाभो जय अजयो, तथा युद्धधाये युजस्व, तथा युद्धधाये युजस्व, न एवं पापम अवाप्स्यसि, न एवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ लाभो जय जयो, लाभ अलाभो जय जयो, ततो युद्धधाय युजस्व, ततो युद्धधाय युजस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि, नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभो जया जयो, ततो युद्धाय युजस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभ अलाभो जया जयो, ततो युद्धे युजस्व, नैवं पापम अवाप्स्यसि।
सिनोनिम्स सुख, सुख दुखे तथा दुख में, समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभ हो, लाभ तथा हानि दोनों, जय अजयो, विजय तथा पराजय दोनों, तथा तत्पश्चात युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्वा लगो यानी लड़ो, ना कभी नहीं, एवं इस तरह पापम पाप अवापस्यसि प्राप्त करोगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभ अलाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम अवापस्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण सीधे कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होती है कि हर कार्य श्री कृष्ण के लिए किया जाए। इसलिए भौतिक कार्यों का फल बहुत हल्का या तुच्छ होता है। जो व्यक्ति सतोगुण या रजोगुण के प्रभाव में रहकर अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल मिलते हैं। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले की तरह किसी का ऋणी या कृतज्ञ नहीं होता। भागवत 11.541 में कहा गया है, देवर्षि भूताप तनृणाम पितृणा न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मा या शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम दस। जिसने सभी अन्य कार्यों को छोड़कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ले ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हों, साधु हों, सामान्य लोग हों, रिश्तेदार हों, मानव समाज हो या उसके पितर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से यही बात समझाई है। इसकी और स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में संभव रखकर कर्म करना ही योग है। जीवन में भावनाओं के उतार चढ़ाव में बहना निर्णय क्षमता को कमजोर कर देता है। समत्व ही मानसिक शांति का आधार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन समत्व बुद्धि से कर्म करो, यही योग है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।